हाय गाइस, लेट्स रिवाइज AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन 3 मिनट्स। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा टारगेट होता है कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालने का, जिसमें रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि रेवेन्यू कैसे निकलेगा और कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। एग्रीड प्राइस मतलब जो फिक्स प्राइस तय हुआ है, उसमें एस्केलेशन क्लॉज के कारण जो भी प्राइस बढ़ेगा मटेरियल का, लेबर का, वो आ सकता है। मॉडिफिकेशंस के कारण जो भी वेरिएशंस होंगे, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। काम बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, काम गिरेगा तो रेवेन्यू गिरेगा। ये सब चीजें क्वेश्चन में दी जाती हैं। इंसेंटिव से रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्लेम्स से रेवेन्यू बढ़ जाता है और पेनल्टी से रेवेन्यू गिर जाता है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी रहती हैं। ये मिलता है आपको टोटल रेवेन्यू। फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज। तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से पहले आपको सवाल पूछना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल आउटकम होगा, फाइनल आउटकम निकलेगा, फाइनल आउटकम प्रोबेबल होगा। अगर हाँ काम पूरा हो जाएगा तो आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगाते हो, POCM के बेसिस पर, परसेंटेज बेसिस पर आप रेवेन्यू को बुक करोगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम नहीं निकलने वाला, ऐसा लगता है कि शायद काम पूरा नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हो इक्वल टू द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, जिसकी रिकवरी प्रोबेबल है। जितना खर्चा किया है उसमें से रिकवरी कितनी प्रोबेबल है उतना आप रेवेन्यू बुक करोगे, उससे ज्यादा नहीं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे कैसे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है टेक्निकल सर्वे अप्रोच और दूसरा होता है कॉस्ट बेसिस। तो टेक्निकल सर्वे अप्रोच तो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होगा। कॉस्ट बेसिस पर अगर बात करें तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनटू 100, ये रहता है फॉर्मूला। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट मतलब वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड को मिलाकर आ जाता है कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में यही कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऐड करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। मटेरियल आएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, अगर कुछ मटेरियल बच गया एंड में तो वो क्लोजिंग हो जाएगा तो माइनस। लेबर आएगा, पेड पेबल, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी यूज, हायरिंग चार्जेस ऑफ पीपी यूज, सब कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट आएगा, पर अगर सब कॉन्ट्रैक्टर को आपने एडवांस दिया है तो नहीं आएगा। डिजाइनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस, स्क्रैप मटेरियल आपने बेचा है तो वो माइनस हो जाएगा। ओवरहेड्स आ जाएंगे और प्री कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, R&D के खर्चे नहीं आएंगे। अब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे कैसे, दिस इज द लास्ट पॉइंट। सबसे पहले आपको हर साल का परसेंटेज चाहिए, आपने वो निकाला होगा। टोटल रेवेन्यू आपको हर साल का पता होना चाहिए, क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। हर साल का रेवेन्यू एस्टिमेटेड बेसिस पे अलग अलग हो सकता है जब तक ईयर एंड ना आ जाए। अब ये परसेंटेज आप इस रेवेन्यू पे निकालोगे तो आपका रेवेन्यू टिल डेट आ जाएगा। रेवेन्यू टिल डेट में से आपने जो रेवेन्यू प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड किया था वो माइनस करोगे तो आपको करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाएगा। करंट ईयर के रेवेन्यू में से करंट ईयर की कॉस्ट आप निकाल लोगे, माइनस कर लोगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक चीज निकालनी होती है, रिकॉग्नाइज द प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉस। अगर आपको लगता है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से एक्सीड होने वाली है तो आपको अभी से ही जो लॉस होने वाला है उसको बुक करना पड़ेगा इस वर्किंग के अकॉर्डिंग। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखना, आपको ये वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको लॉस बुक करना पड़ता है। सो दिस was AS7